नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए देश में माहौल बनने लगा है और इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश रैलियों के लिहाज से, सीटों के समीकरण के लिहाज से सबसे ज्यादा चर्चा में है। मैं इस वक्त पटना के गांधी मैदान में हूं, जहां इंडिया गठबंधन की पहली रैली हो रही है। तेजस्वी यादव ने अपने जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए अपने जो भीड़ और अपनी रैलियों के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराया है। आज इंडिया गठबंधन बिहार में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए एक महा रैली कर रहा है। पटना के गांधी भवन का ये नज़ारा आप देखिए। अभी रैली 2 घंटे के बाद शुरू होगी, लेकिन आप भीड़ का सैलाब देखिए। किस तरीके से बिहार के अलग अलग इलाकों से वामपंथी, कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। आपको मालूम है कि पटना का जो गांधी मैदान है, इसके बहुत राजनीतिक मतलब निकाले गए हैं। तमाम राजनीतिक आंदोलन इसी पटना के गांधी मैदान में हुए हैं। बहुत बार ये कहा जाता है कि अगर आपको अपनी राजनीतिक हैसियत और ताकत का अंदाजा लगाना हो तो पटना के गांधी मैदान को भर करके दिखाइए। 2013 में इसी पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी। तब यहाँ पर बम विस्फोट हुए थे, 6 लोगों की जान भी चली गई थी, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आज पटना का गांधी मैदान, जो मैंने बताया, आजादी के पहले इसे पटना लॉन्स कहा जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन, जेपी मूवमेंट, सारे के सारे जो ये आंदोलन बड़े हुए हैं, ये पटना के इसी गांधी मैदान में हुए हैं। जब गांधी जी की हत्या हुई तब इसका नाम पटना लॉन से बदलकर गांधी मैदान रखा गया। आज तेजस्वी यादव ने अपने जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके नेता, जनता और अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए तेजस्वी ने आज पटना के गांधी मैदान में ये रैली रखी है। अभी रैली शुरू होने में दो घंटे का वक्त बाकी है। मैं पटना के जिन सड़कों से होके गुजरा हूँ, सारी सड़कें लोगों से पड़ी है। सवाल ये उठता है कि ये लोग जो इतनी बड़ी जनसंख्या में आए हैं, ये वोटों में तब्दील होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। इंडिया गठबंधन बिहार में किस तरह का जन समर्थन पाएगा, क्योंकि एनडीए ने 2019 में 39 सीटें जीती थी, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के हाथ में आई थी। क्या बिहार की राजनीति का मिजाज बदल रहा है? इस भीड़ का अंदाजा देख करके, इस भीड़ को देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा, और इसका नतीजा क्या होगा? मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये गठबंधन की रैली शुरू होने से 2 घंटे पहले का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जो लोग रैली में आए हैं, जरा उनसे भी देखते हैं, उनका मिजाज भी समझते हैं। नीतीश कुमार के पाला बदल लेने के बाद, विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लेने के बाद, तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। 11 दिनों तक 1700 किलोमीटर के बिहार के कोने कोने की यात्रा कर 3 मार्च को जन विश्वास महा रैली आज हो रही है पटना के गांधी मैदान में। और इसमें काफी कुछ भीड़ का नज़ारा और सैलाब आप देखेंगे। जैसा मैंने कहा कि पटना की सड़कें कल रात से ही इस रैली में आने वाले लोगों से पटी पड़ी है और इस वक्त में लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये भीड़ भाड़, ये इतना सब कुछ सैलाब मुझे दिखाई दे रहा है, और पटना का गांधी मैदान कहते हैं कि अगर भर लो तो अपने आप में वो एक संदेश देता है। मुझे लगता है कि ये भर भी जाएगा, लेकिन ये वोटों में तब्दील होगा। सर, आप बिहार को देख लीजिए। अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का जो गांधी जी ने जो शुरुआत किए थे, तो यही धरती है, बिहार की धरती है, जिसमें से चंपारण आता है। तो क्रांतिकारी बिहार उत्पन्न करता है सर, नो डाउट। ये परिवर्तन है और ये हो के रहेगा सर, 100% परिवर्तन हो के रहेगा। विधानसभा में कि लोकसभा की बात कर रहा हूँ सर। विधानसभा तो 25 में है, ये 24 का मैं बता रहा हूँ। 25 तो कुछ नहीं है, ये 24 का ललकार है। कल प्रधानमंत्री आए थे, मालूम है क्या बोले? देखे, वो कल रिपोर्टिंग आप किए थे और आज कर रहे हैं, दोनों का तुलना स्वयं कर लीजिए। वो इसके बल पर था और ये दिल से आया है, यही अंतर है सर। वो बुलाए गए थे, यहाँ दिल से आए हैं।
नीतीश कुमार जी का देख रहे हैं कितनी बार मुख्यमंत्री बने। अभी वो कह रहे थे अब थोड़े दिन के लिए हम गायब हो गए थे, अब इधर ही रहेंगे हमेशा। 9 मरतबा बने सर, 9 मरतबा बने हैं मुख्यमंत्री और 10 मरतबा भी बनेंगे, उनका कोई ये विश्वास नहीं है। बुजुर्ग हो चुके हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, सम्मानित लोग हैं, सम्मान तो करेंगे ही। और सर आपने अभी अभी भाई से कहें कि कल प्रधानमंत्री जी आए थे, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो वाकई हम लोग किसी न किसी माध्यम से उनको देखा, बात सही है। लेकिन आपका क्वेश्चन था कि क्या इतना भीड़ है, ये वोट में तब्दील हो सकती है, ये तो ईश्वर जाने और मतदाता लोग जाने। लेकिन इतना तो जरूर हम कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हाँ वर्ष में जो है ना कि 2 करोड़ वादा देंगे। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि वर्ष में कितने करोड़ मैंने रोजगार दिए हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि बतावे। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि बुलेट ट्रेन चलेगी अपने इंडिया में, तो वो इंडिया में बुलेट ट्रेन किधर है सर? हम बार बनने में टाइम लगता है, बुलेट ट्रेन बनने में जी बनने में टाइम लगता है। वंदे भारत और तेजस की वही पटरी है, वही डब्बा है, इंजन बदल दिया, थोड़ा डिजाइन बदल दिया, लो वंदे भारत आ जी जी वही हमारे कहने का मतलब, सिर्फ पटरी जो है ना कि बिछा दिया, बुलेट ट्रेन का सर पता ही नहीं। हम लोग बुलेट ट्रेन में टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है सर? 10 साल 12 साल 10 साल तो हो गया, 10 साल तो हो गया सर। अभी अगला कार्यकाल लेंगे तब वही बात बोल रहे हैं सर। अगर नरेंद्र मोदी जी अगर देश में विकास किए हैं, तो अगर नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना है, तो विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते हैं? राम के नाम पे वोट क्यों मांगते हैं? मोदी जी राम के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? 56 इंच का सीना और इतना विकास किए हैं, तो जनता के बीच में जाए ना, विकास का नाम दे करके वोट मांगे। कल धर्म के नाम पर धर्म के नाम पर सियासत हो रहा है देश में, ये जान लीजिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। धर्म के नाम पे सियासत मतलब फिर देश को बांटने की कोशिश हो रही है। नफरत का दीवार खड़ा किया जा रहा है, इंसानों को इंसान के सामने बांटा जा रहा है, ये भाजपा सियासत कर रही है। वो तो कहते हैं कि ये लोग नफरत मोहब्बत की दुकान करके ये ज्यादा नफरत फैला रहे, और ये सब परिवारवादी लोग हैं, सब परिवारवादी पार्टियां। परिवारवादी कौन नहीं है? अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सिक्योरिटी बना हुआ है, वो कौन है? अमित शाह का बेटा नहीं है वो? अमित शाह बोल रहे मेरा बेटा नहीं है, बताइए। जीतन राम मांझी का बेटा जैसे ही सुषमा स्वराज के बेटी को दिल्ली से सांसद ला रहा है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? अरे सुनिए, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह क्या है जो विधायक बने, वो परिवारवाद नहीं है? सड़क से लेकर लाएगा, पैदा कहाँ हुआ था? जंगल में, उसका परिवार नहीं है। अब मोदी का तो परिवार नहीं है, तो परिवार कहाँ से गाएगा? सुनिए, वो ये सुनिए, ये कहते हैं ना, वो सुनिए, वो कहते हैं कि अगर जो है परिवार का अध्यक्ष, मतलब पार्टी का अध्यक्ष, एक अध्यक्ष रहा, फिर दूसरा अध्यक्ष रहा, फिर वही परिवार में वो उसमें मेंबर हो और उनके बच्चे आगे निकले, उससे ऐतराज नहीं है। पार्टी पर एक परिवार का कब्जा, इस पर ऐतराज। वैसा कहीं नहीं है। सुनिए, पार्टी का एक कब्जा की बात नहीं है। जो योग्य होगा, जो जोग होगा वो गद्दी पर जाएगा और शासन करेगा। पारस कुमार पशुपति क्या परिवारवाद में नहीं है? उनके घर में ही 6 सांसद हुआ है, और दूसरे किसी का नाम लीजिए। एनडीए में चले गए तो सब ठीक हो गया, दूध से धुला हो गया। प्रकाश सिंह बादल की अकाली दल, सुखबीर सिंह बादल उनके बेटे, तब परिवारवाद नहीं। बाल ठाकरे के उद्धव ठाकरे, जीतन राम जो उनके साथ में जो किया ना, वह सब किसी तरह कोई एलिगेशन नहीं है सर। वह वॉशिंग मशीन जो उनके पास आया है, वो डस्टबिन हो गया, वॉशिंग मशीन नहीं रहा, वो डस्टबिन हो गया। जितना भी रिजेक्ट होता है दूसरे पार्टी का, हमारे पार्टी का मूल मुद्दा है रोजगार। 17 साल बनाम 17 महीना में जो हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव जो ने 5 लाख नौकरी देने का काम किए हैं, वो किसी पार्टी में और किसी दल में हिम्मत नहीं है, और पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपके चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं कि जो वादा किए थे 14 में, क्या 19 में पूरा किए? बताओ। अच्छा, आप ईमानदारी देखिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ये जो कहते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन है, ये जो आरजेडी है, ये मुस्लिम और यादव के अलावा इनके साथ कोई नहीं, ये बताओ। यहाँ
मेरे माननीय का कहना A to Z पार्टी का है, A to Z है, A to Z की पार्टी है। आज आपके सामने मंच है, आप लाइव कवर कर लीजिए मंच पर, तब आपको पता चलेगा कि ये MY की पार्टी है या A to Z की पार्टी है। क्या कह रहे थे आपने अभी अभी कहा कि MY की पार्टी है राष्ट्रीय जनता। मैंने नहीं कहा, मैं कहता हूं जो इस पार्टी के विरोधी हैं। आपने सुना एक मिनट, जातिगत जनगणना जब हुई थी, आपको याद होगा बीजेपी के नेताओं ने क्या क्या कहा था कि किसकी जाति को बढ़ा के पेश किया गया है, जनगणना फॉल्टी है, कहा था कि नहीं कहा था? और नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, वही जातिगत जनगणना कराए, उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के रिजिम में ये इसके आंकड़े आए, और वही बीजेपी जो उसके आंकड़ों पे सवाल उठाया, वो बाद में नीतीश जी अब उधर चले गए। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कोशिश जो आरजेडी को और इंडिया को परिवारवाद और MY समीकरण तक सीमित करने का है, इससे उबरना आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? हम लोगों के पास कोई चुनौती नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद की पार्टी नहीं है। अगर परिवारवाद की पार्टी रहती तो अभी रामवीर सदा मंच से दहाड़ रहे थे। चंद्रहास चौपाल, जो हम लोग पान समाज से आते हैं, चंद्रहास चौपाल, मुन्नी रजक, चंद्रहास चौपाल सिंहेश्वर, कोसी प्रमंडल सिंहेश्वर विधानसभा की विधायक हैं, जो हम लोगों के समाज से आते हैं। बिहार वितरण के बाद पहली बार पान समाज का विधायक विधानसभा के परिसदन में आए हैं, और वह लालू यादव की कृपा है, तेजस्वी यादव का देन है। इस MY पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आपने जो कहा MY की पार्टी है, मैं यार मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा सवाल उठाया, आपने जो सवाल उठाया, जो बीजेपी विपक्ष कह रहा, मैं राजपूत समुदाय से हूं और 20 वर्ष से राजद में अगले मंच पर बैठने का काम करता हूं, और इस बार 25 और 24 में युवा, सभी जाति के युवा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, यही सपना है। और बीजेपी का, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का, पलटू राम का हवा टाइट हो जाएगा, और सभी जात और राजपूत समाज 50% युवा इनको वोट करने का काम करेंगे। और मेरे जैसा मामूली कार्यकर्ता, जो मैं राजपूत समाज से हूँ, बीजेपी को नहीं राजद को पोल करता हूँ, करते रहूंगा। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं चलो विधानसभा में एक तरफ नीतीश जी हैं, एक तरफ तेजस्वी है, और बीजेपी है भी, लेकिन अभी एक बात तो और भी है, जो आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, बिहार में जो भी नेता है, सम्राट चौधरी, जिनको कि बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, डिप्टी CM बनाया, वो शकनी चौधरी के बेटे हैं, जो RJD और JDU में रहे हैं, वो भी तो नेता परिवार से ही आते हैं। और जितनी बिहार में पार्टियां हैं, जो भी NDA के साथ हैं, चाहे नीतीश कुमार को छोड़ के, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे LJP का दोनों मामला हो, ये सारे के सारे लोग परिवारवाद से ही, इन्हीं के बेटे और सब लोग आगे जाते हैं, वो एक अलग। लेकिन मसला ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, उनकी लोकप्रियता, प्रधानमंत्री पद के वो उम्मीदवार, दूसरी तरफ ये टुकड़ों टुकड़ों का विपक्ष। लोकसभा का जब चुनाव होगा तो बिहार में वो बात रहेगी जो विधानसभा चुनाव में रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, 17 साल बनाम 17 महीने की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। बिहार में तेजस्वी चेहरा रहेगा, महागठबंधन में राहुल जी का चेहरा रहेगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं बिहार में बीजेपी को भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। और मैं एक सवर्ण जाति से हूं, राजपूत समाज से, मैं ये कहता हूं कि राजपूत और सवर्ण इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, और न ही ये नीतीश कुमार को, ये आपके मन। और रही बात सम्राट चौधरी का, सम्राट चौधरी तो हमारे ही स्कूल, लालू जी के ही कॉलेज में, लालू जी के पाठशाला में ABCD पढ़ के आज बीजेपी में गए, उनके बारे में कुछ बोलना ही। मोदी जी गए थे चंपारण में, राधा मोहन सिंह के क्षेत्र से मैं हूँ। मोदी जी गए थे तो मोतिहारी चीनी मिल को कहे थे जो इसी चीनी मिल का उद्घाटन करके और इसका चाय मैं पी के जाऊंगा यहाँ से। आज 10 साल में उन्होंने यहाँ मुंह दिखाने तक मोतिहारी में नहीं आए, और राधा मोहन सिंह के अंडर में वो सारा मिल की जमीन और मिल पे कब्जा हो गया। अगर भाजपा की सरकार जाती है तो सबसे पहले जितना लोग इसमें भ्रष्ट हैं वो सब पकड़े जाएंगे एक एक करके, कि जितना घोटाला हमारे मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो चंपारण में घोटाला हुआ है, चीनी मिल के सारा जमीन और चीनी मिल के सारा पार्ट खोल के और भाजपा वाले लोगों के पास चला गया, और वही लोग देखता रह गया। और मोदी जी कहे थे इसका चाय बनाकर हम पीऊंगा और जाएंगे यहाँ से। आज 10 साल में वो वादा नहीं पूरा कर पाए, ना रोजगार दे पाए। सर हम कैसे विश्वास करेंगे? बिहार में मोदी जी का चेहरा चलने वाला नहीं है। बिहार में 5 किलो अनाज दे करके लोगों को झुठलाना चाहते, वो नहीं चलने वाला है। 6,000 रुपये तो है। आज गरीब महिला जो है ना, जलावन पे खाना बनाना नहीं चाहती है, 400 का गैस सिलेंडर दे करके 1000 रुपया कर दिया है। तीर किसका
किसका चुनाव चिन्ह है? नहीं है, भारत के मूल निवासी की पहचान है। तीर तू चुराग पलटुआ भाग गया है, तब चुराग भाग गया, वही बताने के लिए आए हैं। ये तीर धनुष जो है भारत के मूल निवासी धानुक समाज का ये पहचान है। और 18 साल से धानुक समाज को सिर्फ नीतीश कुमार ने ठगने का काम किया। जो कुर्मी धानुक एक है, लेकिन कदापि ये एक नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इसके बहकावे में आकर के जो है इसको वोट देने का काम किया, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन ये हमारे समाज को खत्म करने का काम किया है। बिहार के युवा ने ठाना है धानुक समाज जो नीतीश कुमार तुम्हें वहाँ भेज दूंगा जहाँ पर तुम्हारा पिताजी जो है पुड़िया बांधता था, उस जगह पर भेजने के लिए धानुक समाज ने कसम खाया है। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका शुक्रिया। मैं जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। देखिए, अभी रैली शुरू नहीं हुई है, कोई भी बड़ा नेता नहीं आया है, उसके बावजूद मैंने आपको भीड़ दिखाया ही। और बारिश की बूंदें भी लगातार यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। लोग देखिए इस तरह से पन्नी लगा लगा करके बैठे हुए हैं। तमाम महिलाएं, तमाम अलग अलग जिलों के लोग इस रैली में आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? बेला थाना से। हाँ, बेला थाना गया जिला। कहाँ आए हो? बेला थाना से। आज यहाँ कहाँ आए? यहाँ रैली में। हाँ? रैली में। केकरे रैली में? वो मुखिया बोले थे, मुखिया। अरे केकरे कौन पार्टी का रैली है? लालू जी के। आप लालू जी के साथ हो? लालू जी के ऐसे अथी नहीं थे। हाँ जी, आप बताइए कहाँ से आए हैं? बक्सर से आए हूँ। बक्सर तक कुल सीटें जीत रही है बीजेपी लगातार। नहीं न जीतेगी, इन बार नहीं जीतेगी किसी भी हालत में। इन बार तेजस्वी का लहर है। किस वजह से? किस वजह से कि हर चीज में मोदी जी हर जगह फेल हो रहे हैं, झूठा मूठा आश्वासन दे रहे हैं, लोगों की नौकरी ले रहे हैं। अभी एक नौकरी बचा भी था आर्मी का, वो भी 4 वर्ष के कर लिए। लोगों में आक्रोश है, नौजवान लोग तैयार हैं नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। लेकिन कल मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि ये जो पार्टियां हैं जो पीछे सरकार चलाई, ये अपने पुरानी सरकार के कामकाज का जिक्र नहीं करती। नहीं, ये तो झूठा आश्वासन देते रहते हैं। लोगों में पूरा भरोसा हो गया है कि मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी फेंकते हैं और कोई कुछ करते होते नहीं हैं। इसके चुनाव में बीजेपी को इतनी सीटें मिली, 20 के विधानसभा में वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई। अभी 24 में चुनाव हो रहा है, फिर पता ही चल जाएगा। आप कैसे मानते हैं कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास नहीं कर रहे? नहीं, तो उस समय आश्वासन दिए थे ना लोगों को, खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। उसके बाद हो लिया चुनाव। नहीं तो इन बार अब एक बार मैं प्रभुनाथ सिंह, बक्सर जिला चौसा प्रखंड रसूलपुर गांव का पूर्व सैनिक हूँ। एक सूबेदार से रिटायरमेंट हूँ। पहला काम उन्होंने गलत किया, जो सैनिकों को अग्निवीर 4 साल के लिए बनाया। 4 साल नौकरी करने के बाद अग्निवीर सैनिक घर पर आकर क्या करेंगे? आप वो कहते हैं कि दूसरी जगह पर रिजर्वेशन मिलेगा। हाँ, रिजर्वेशन दे रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक अभी यंग रिटायरमेंट हुए आए हैं, 17 साल 15 साल करके। यहाँ पर बहुत लोग आए हैं, उनसे पूछिए कहाँ उनको नौकरी मिला, उनको कहाँ नौकरी मिला। पहली बात सुनिए, फौज के मामले में 2 साल सेंटर में रिक्रूट ट्रेनिंग करता है, 3 साल पहली यूनिट में हमारे जैसा सीनियर आदमी उनको कहीं टच नहीं करता है, पेट्रोलियम नहीं ले जाता है, सेकंड ड्राइवर की सीट पर भी नहीं बैठाता है। 7 साल में सैनिक परिपक्व होता है, उसके बाद वो लड़ाई में सक्षम होता है। जो आदमी ट्रेनिंग में पसीना बहाता है वही देश के लिए खून बचाता है। एक बेरोजगार युवकों को सैनिक की ऐसी नौकरी थी जो 15 साल 17 साल 30 साल नौकरी करके आते थे, कम से कम अपने बाल बच्चे का पेट पालते थे। नंबर 3, आप देख रहे हैं हरियाणा पंजाब के किसान अपनी कई मांगों पर अड़े हुए हैं। बताइए, हरियाणा पंजाब के किसान तो आंदोलन करते हैं, बिहार में क्यों नहीं करते हैं? लोग कहते हैं कि ये वो जो है बनावटी किसान है। बनावटी उन किसानों को
जो एक्चुअली में किसान है उनको तो भारतीय जनता पार्टी ने उग्रवादी बता दिया। वो बोलते हैं किसान उग्रवादी, अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो उनको उग्रवादी बना दिया। देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो जितने यंग लड़के हैं उनको झांसा दिया और उन लड़कों ने ही वोट देकर उनको जिताया। ये जो अभी भी सतपाल मलिक सही बात को बोलने के लिए तैयार हैं तो उनके घर में ईडी और सीबीआई भेजा जा रहा है। सतपाल मलिक जब गवर्नर थे तब तो बोले नहीं, हट गए तो बोलने लगे। उन्होंने चिट्ठी लिखा जब वो इधर पूर्वी क्षेत्र में किसी राज्य में गवर्नर थे, उसी समय उन्होंने मुंह खोलना शुरू कर दिया। एक बात बताइए, तो आप जो नाम बता रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है, और बक्सर इलाका तो राजपूतों का है भी। बक्सर ही नहीं, पूरे बिहार में ये नौजवानों ने मन बदल दिया है कि मोदी जी को। आप अपना बताइए, आप राजपूत बिरादरी के हैं? मैं यादव बिरादरी का हूँ, यादव बिरादरी के हैं। हमारे यहाँ जात धर्म कोई मजहब नहीं है, पूरी जनता आरजेडी। अरे बिना जाति धर्म के बिहार में चुनाव होगा, यूपी में आप भी कौन सी बात कर रहे हैं? बक्सर जिला में जाति धर्म, अगर जात धर्म होता तो असोनी चौबे ही सांसद बनते। वहाँ जात धर्म होता तो असोनी चौबे वहाँ के सांसद नहीं होते। पूरा नौजवानों ने जो नरेंद्र मोदी ने झांसा दिया, वो झूठे झांसे पर उनको भारी मतों से जिताकर सांसद बनाया। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको टीवी पर देखता हूँ, आपकी शक्ल से नहीं पहचाना, आवाज से ही पहचान लिया मैं। अरे आपको बहुत 24 न्यूज पर माहौल क्या है, मैं हमेशा डेली आपका न्यूज देखता हूँ और आपका फैन भी हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बिहार के पूरे नवयुवक दल से आह्वान करता हूं कि आरजेडी को भारी मतों से जिताकर। चलिए ठीक है। तो अभी वैसे तो आपको ये सैलाब, ये रेला मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर और अपने चैनल पर भी समय समय पर पूरे दिन हाजिर रहूँगा। इस प्लेटफॉर्म पर आज आपको पटना के गांधी मैदान का अलग अलग माहौल क्या है देखना है तो बने रहिएगा, समय समय पर मैं हाजिर होता रहूँगा। अभी बस इतना ही, नमस्कार।